हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, हम लोगों को हमेशा ऐसे स्टॉक्स ही मार्केट में चुनने चाहिए जो कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करें, जिनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो और बिजनेस मॉडल ऐसा हो जो कि लगातार ग्रो करता हुआ दिखाई दे। क्योंकि फ्यूचर में अगर जो कंपनी आपको ग्रो करती हुई दिखाई देगी, जो अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई दिखाई देगी, एक्सपेंड करने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी, वही कंपनी आपको फ्यूचर में अच्छे से अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा के दे सकती है। तो हम लोगों को ऐसे ही स्टॉक चुनने चाहिए जिनका बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार हो जो आगे चल के लगातार ग्रो करता हुआ दिखाई दे। और जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता, उस कंपनी में कभी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट मत किया करें, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको शायद नुकसान भी दे सकता है। जिसका बिजनेस आपको समझ में आए, आप लोगों को केवल उसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि अभी मार्केट में कुछ समय पहले ही लिस्ट हुई और बहुत ही शानदार रैली उसने दिखा दी है। आगे चल के आपको ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा के दे सकती है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जानते हैं कौन सा है वो स्टॉक, किस सेक्टर से बिलोंग करता है और किस तरीके से आपको आने वाले टाइम में वो परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुमितो केमिकल लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। जब भी ये आपको गिरावट में दिखाई दे, आप लोग ज़रूर इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही हाई पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही शानदार रिजल्ट इस में पेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है। आप सभी को पता है पिछले दसियों सालों से केमिकल सेक्टर बहुत ही बजिंग सेक्टर रहा है, लगातार हाई ग्रोथ दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंपनी मिड कैप सेक्टर की है, जिससे रिस्क भी कम हो जाता है कि स्मॉल कैप हो तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करके फंस सकते हैं। लेकिन ये 19,280 करोड़ का मार्केट कैप है, जो आपको एक सेफ अपॉर्चुनिटी देता है हाई रिटर्न स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो आप लोग उसमें देखेंगे कि कंपनी लगातार अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रही है। अपने टोटल कैपिटल पे लगभग 32% के रिटर्न एनुअली प्रोवाइड कराती हुई आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, शेयर होल्डिंग का फंड किस तरीके से कंपनी यूटिलाइज कर रही है, बहुत ही शानदार तरीके से 25% की आरओई भी आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है। 32 करोड़ का मामूली डेप्थ केवल इस पे पेंडिंग है। 3 साल पहले केवल 10 करोड़ का डेप्थ हुआ करता था और अभी भी ज़्यादा कुछ डेप्थ में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। केवल 22 करोड़ के आसपास का डेप्थ इंक्रीज हुआ है, जो भी नेलिजिबल है इस कंपनी की मार्केट कैप को देखते हुए। अगर हम लोग बात करें और इसके फंडामेंटल की, तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने से लगभग 25% के रिटर्न ऑलरेडी इन रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाएं इस कंपनी ने, और बहुत ही हाई क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बहुत ही शानदार तरीके से आपको ग्रो करते हुए ये कंपनी दिखाई देगी। आप लोग देख सकते हैं मार्च 2011 में नेट प्रॉफिट लॉस में हुआ करता था, 20 करोड़ का कंपनी को नुकसान हो जाता था। 2012 में 11 करोड़ का नुकसान हुआ। 2013 से कंपनी ने लगातार अच्छे ही रिजल्ट पेश किए हैं। 13 करोड़ का 2013 में नेट प्रॉफिट जनरेट किया, फिर 33 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, 2015 में 35 करोड़ का, 2016 में 65 करोड़ का, 62 करोड़ 2017 में, 145 का 2018 में, 2019 में 167 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। उसके बाद 2021 में 345 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करने लगी है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मैसिव जंप आता हुआ दिखाई दिया है। जहां कंपनी को नुकसान होता था, वहां से 345 करोड़ का प्रॉफिट करने लगी है ये कंपनी। तो आप लोग इस चीज़ों से समझ सकते हैं कंपनी लगातार सेल्स बढ़ा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके से अगर कंपनी आगे परफॉर्म करेगी तो आप लोग बहुत ही हाई रिटर्न इस कंपनी के जरिए बना सकते हैं। और बात करें तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की बहुत ही शानदार है। पिछले 10 सालों से 35% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको नजर आ जाएगी। पिछले 5 सालों से लगभग 40% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। सेल्स ग्रोथ लगभग 28% की कंपनी ने मेंटेन करी हुई है पिछले 10 सालों से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हमने ऑलरेडी कर ली। ऐसी ही कंपनियों को आपको मार्केट में देखना चाहिए जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही हों। आप लोग देख सकते हैं कि एफआईआईज लगातार इसमें बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2020 में 0.05% का स्टेक होल्ड करते थे, जिसको बढ़ा के 1.12% कर दिया है। डीआईआईज 4.60% का स्टेक होल्ड करते थे, जिसको बढ़ा के अब 6.29% कर दिया गया है। इसको भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन से ही हम लोग ले सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही शानदार है, आपको आगे चल के अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिनके पास ये स्टॉक है
वो लोग ज़रूर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है वो लोग अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आगे भी जब भी इसमें गिरावट मिले तो लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसने एक साल में केवल 39.52% के रिटर्न दिखाए हैं, जहां केमिकल स्टॉक ने बहुत ही हाई रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखाया है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि ये यहाँ से बहुत ही शानदार तेज़ी दिखा सकता है और अभी तक के इसके रिटर्न 92.45% के आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी ने दिखा दिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।